जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ALP CBT 2 एग्ज़ाम सिटी के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन निकल के आया है। इसमें से आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो आपको समझना है। ठीक साथियों, इसको समझे बिना आप एग्ज़ाम में मत जाइएगा, इसलिए इसको आप समझिए। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा आपके सामने एक नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें से मैं आपको सिर्फ उसी पॉइंट पर लेकर के जाने वाला हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक साथियों, तो एक है चौथा पॉइंट। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता लेनी है RRB LP CBT 2 के लिए, तो ये 4th नंबर में आपको नंबर दिया गया है। आप इसमें कॉल करके जो है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे आप पहुंच सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। फिर इसके बाद बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो 6 नंबर में बोला गया है RRB वाई शेड्यूलिंग हैज़ बीन डन टू अवॉइड नॉर्मलाइजेशन, यानी कि RRB की तरफ से जो नॉर्मलाइजेशन है उसको अवॉइड किया गया है, यानी कि उसको ख़त्म किया गया है। ठीक साथियों, तो ये कैसे ख़त्म किया गया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से ऐसा RRB का कहना है कि जैसे कि आपने अगर भोपाल से अगर आपने फार्म डाला है, ठीक है, आप रहने वाले चाहे बिहार के हों, झारखंड के हों, जम्मू कश्मीर के हों, कहीं के भी हों, अगर आपने भोपाल से अगर आपने फार्म डाला है तो जिस दिन भोपाल जोन का एग्ज़ाम होगा तो उस दिन सारे भोपाल के कैंडिडेटों का एग्ज़ाम होगा। एक ही शिफ्ट पर होगा, एक ही दिन होगा। और अगर एक ही शिफ्ट एक ही दिन में अगर पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस प्रकार से RRB ने इसको शेड्यूल किया है। फिर इसके बाद 3 शिफ्टों में होना है। फर्स्ट शिफ्ट में मान ले अगर 2-3 जोनों का करा रहा है, फिर सेकंड शिफ्ट में कुछ कराएगा, फिर थर्ड शिफ्ट में कुछ का कराएगा। तो इस प्रकार से वह, यानी कि जिस जोन का पेपर जिस शिफ्ट में होगा तो उस शिफ्ट में सारे बच्चों को उस जोन के बैठना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आता है एग्ज़ाम लोकेशन, यानी कि एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो एग्ज़ाम मान लीजिए कि इस तरह अगर ALP RRB अगर उसको जो है शेड्यूल कर रही तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप जब CBT 1 दिए हैं तो आप मैक्सिमम 200 किलोमीटर दूर गए हों और इस बार आपको थोड़ा सा और दूर जाना पड़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूर ही जाएँ हो, या जाना पड़ सकता है, जैसा भी होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक साथियों, तो यही 2 बड़ी अपडेट थी। ठीक है, इसमें से हम जो है कोई फालतू चीज़ आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, और ना हम बताते हैं। जो ऑफिशियल जानकारी होती है वही हम आपको देते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।